नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चरल टर्म को लेकर। ठीक है, तो इसमें जो मोस्टली आर्किटेक्चरल टर्म आती हैं अब वो हालांकि काफ़ी इजी होती हैं, लेकिन जो जिस टॉपिक से आती हैं उस टॉपिक पे मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ और ये टॉपिक आपको आगे भी काम आएगा यदि इस फील्ड में रहते हैं तो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं डोर, विंडो एंड वेंटिलेटर। ठीक है, जैसा कि जनरली सभी लोग जानते हैं डोर, विंडो और वेंटिलेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये डोर, विंडो, वेंटिलेटर कहाँ लगाए जाते हैं, बिल्डिंग में कहाँ लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का एक क्वेश्चन भी है कि डोर, विंडो, वेंटिलेटर का यूज़ बिल्डिंग में किस जगह होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप इसको यूँ कह सकते हैं, जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में एक्सेस करने के लिए ओपनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ओपनिंग्स मतलब यदि आप बिल्डिंग बनाने के लिए 4 वॉल्स बनाते हैं चारों साइड, तो अब उसके अंदर बिल्डिंग का जो एनवेलप है ना, और तो बिल्डिंग में एंटर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से एक्सेस चाहिए। ठीक है, तो एक्सेस के लिए क्या करते हैं, आप ओपनिंग बनाते हैं। ठीक है, डोर के लिए आप खाली जगह छोड़ देते हैं जहाँ की वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी जगह जहाँ की वॉल आप नहीं बनाते हैं और खाली स्पेस छोड़ देते हैं, उस जगह को आप ओपनिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की ओपनिंग्स हम एक्सेस के लिए तो छोड़ते हैं। साथ में क्या होता है कि आपको वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ती है। वेंटिलेशन कहें तो आपको हो सकता है कि हवा के एक्सचेंज करने की आवश्यकता पड़े, तो आपको हवा घर के अंदर लेके आना होता है। ठीक है, आपको लाइट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये वेंटिलेशन के लिए भी आपको एक ओपनिंग छोड़नी पड़ती है। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि विंडो लगाते हैं। कि विंडो इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि ऐसा जगह है कि यदि चारों साइड दीवार बनाई है तो अंदर वाला व्यक्ति उस ओपनिंग के जरिए अंदर से बाहर देख सके और बाहर से भी अंदर देखा जा सके। ठीक है, तो इस पर्पज़ से भी ओपनिंग बनाई जाती है। तो विंडो जनरली क्या है, अंदर से बाहर की ओर देखने के लिए और कहना चाहिए लाइट को अचीव करने के लिए और एयर के सर्कुलेशन को या एयर को अचीव करने के लिए हम विंडो लगाते हैं। ठीक है, अब बात होती है वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर लगाया जाता है कहना चाहिए विंडो लेवल से ऊपर। ठीक है, तो ऊपर वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि घर के अंदर जो आपकी यूज़ की हुई हवा होती है, एयर होती है, जो कि गर्म हो जाती है, जिसके कारण उसका नेचर ऐसा हो जाता है कि वो ऊपर की ओर उड़ने लगती है। ठीक है, तो अब ये जो कहना चाहिए जो एयर है, वेस्ट एयर है कहना चाहिए, या जो आपकी यूज़ की हुई एयर है, ये जब गर्म हो जाती है तो ऊपर की ओर उठती है और ऊपर से वो बाहर की ओर निकलने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ऊपर की ओर एक वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि ठंडी हवा खिड़कियों के या दरवाजे के जरिए जाए और गर्म हवा ऊपर वेंटिलेटर के जरिए वापस बाहर निकल जाए। ठीक है, जिससे कि घर में एयर का मूवमेंट हो और जिससे कि घर के अंदर का एटमॉस्फेयर हाइजेनिक हो। ठीक है, तो ये पर्पस होता है ये सारी चीज़ें लगाने का। आई तो मतलब आपका ये सवाल कि डोर, विंडो, वेंटिलेटर कहाँ लगाए जाते हैं घर में, तो डोर, विंडो, वेंटिलेटर ओपनिंग्स में लगाए जाते हैं। ठीक है, ये इनको लगाने के लिए ओपनिंग्स बनाई जाती हैं। अब ये ओपनिंग्स में डोर, विंडो, वेंटिलेटर क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों का कंट्रोल करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि एक्स्ट्रा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी लाइट आए या बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर अंदर आए। ठीक है, या बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसा हो कि सेफ्टी नहीं हो पाए और कोई भी अंदर आ जाए। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें ओपनिंग्स देते हैं और ये डोर, विंडो, वेंटिलेटर इसलिए लगाते हैं कि इन्हीं अंदर के एनवायरनमेंट को या कहना चाहिए यूज़र को ये सारी चीज़ें मिल पाए, कि सेफ्टी मिल पाए और कंट्रोल एटमॉस्फेयर मिल पाए। ठीक है, जिससे कि उसका ह्यूमन कंफर्ट बना रहे। ठीक है, तो ये एक पर्पस होता है कि डोर, विंडो, वेंटिलेटर लगाने का। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये डोर, विंडो, वेंटिलेटर जो है इसका साइज़ कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, पर्पस तो आपने समझ ही लिया कि ओपनिंग का जो पर्पस है वही डोर, विंडो, वेंटिलेटर का पर्पस है। कि पर्पस ये है कि लाइट अचीव करने के लिए, कंट्रोल में लाइट अचीव करने के लिए, एयर का मूवमेंट के लिए, एयर सर्कुलेशन के लिए। ठीक है, और एक्सेस के लिए और सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इसका साइज़ क्या होता है, ओपनिंग का साइज़ क्या रखना चाहिए। तो ओपनिंग का साइज़ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका मान लीजिए जो बिल्डिंग है उसका वॉल्यूम कितना है। जैसे एक रूम है
ठीक है। एक रूम का यदि वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब है तो उसका आपको लगभग कहना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब के बराबर की आपको ओपनिंग रखनी पड़ेगी, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर के बराबर की ओपनिंग रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक थंब रूल के हिसाब से समझ लीजिए कि 30 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है उसमें, तो आपको 1 मीटर स्क्वायर का ओपनिंग देना अनिवार्य है। किस लिए कि जब तक 1 मीटर स्क्वायर का यदि आप ओपनिंग नहीं देंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पाएंगे जिसकी बिल्डिंग को आवश्यकता है या यूज़र को आवश्यकता है, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर से आप प्रॉपर वेंटिलेशन उसमें प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही और भी थंब रूल हैं, जैसे कि टोटल विंडो के लिए और है कि जो भी आपका ओपनिंग रहती है वो 15% होती है किसकी, फ्लोर एरिया की, ठीक है। कि जो फ्लोर एरिया होता है, आप जैसे फ्लोर एरिया मतलब जिस एरिया में आप मूवमेंट करते हैं, ठीक है, वो फ्लोर एरिया जहाँ जिसे आप कारपेट एरिया भी कहते हैं, वो फ्लोर एरिया के रेशियो में आप उसका 15% ओपनिंग आपको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा बताया कि मतलब कि यदि आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग के हर रूम के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें ओपनिंग कितनी रखी जाए, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई कि ओपनिंग कितनी रखी जाए। अब हम साइज़ की बात करें, साइज़ क्या है, साइज़ डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, यूज़र के ऊपर, कि वो पर्टिकुलर बिल्डिंग या पर्टिकुलर जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो जिस लिए बना हुआ है उस पर्पज़ से आपको कितनी वाइड ओपनिंग चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि जो जिस पर्पज़ से वो बिल्डिंग यूज़ होने वाली है, तो उसमें किस टाइप के फर्नीचर होंगे, किस टाइप के लोग आएंगे, किस टाइप के चीज़ें आएंगी, जिससे कि ये डिसाइड हो पाए कि भाई इतना हाइटेड आदमी आएगा या इतना हाइटेड फर्नीचर आएगा तो इतनी हाइट तो आपको रखनी होगी, ठीक है। तो ये सारे डिसाइड करके कहना चाहिए कोड, इसका ये सारी चीज़ों का कोड होता है, ठीक है। ये कोड कौन बनाता है, BIS बनाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ये सारे कोड बना के रखे हैं, जिसका यूज़ करके आप ये जान सकते हैं कि डोर का साइज़ क्या देना चाहिए, डोर का मतलब टिम्बर कौन सी होना चाहिए, पर्टिकुलर डिटेल कैसी होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में सारी चीज़ें आपको कोड में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये BIS रिकमेंड करता है कि ये कोड के द्वारा आप ये साइज़ों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको 3 चीज़ें दी जाती हैं। एक तो क्या है कि डोर विंडो का डेजिग्नेशन दिया रहता है, और आपको कहना चाहिए साइज़ ऑफ ओपनिंग दी रहती है, और साइज़ ऑफ डोर का फ्रेम दिया होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कोड में दी हुई रहती हैं, तो ठीक है। तो यहाँ हमारी बात हो गई कि ये साइजेस हमें कहाँ से मिलेंगे, तो ये BIS सारे स्टैंडर्ड आपको देता है, ठीक है। उसको आप यूज़ करके ये सारी चीज़ें आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें कि लोकेशन की, कि ये डोर विंडो या ओपनिंग्स किस लोकेशन में बनानी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है कि आपका इंटीरियर डेकोरेशन और फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, ठीक है। कि इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है और फंक्शनल रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है कि किस लोकेशन में डोर विंडो और वेंटिलेटर लगाया जाए, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब उस एरिया में कितना आपको वेंटिलेशन चाहिए या क्या चाहिए, किस प्रकार का आपको वेंटिलेशन चाहिए, वो अचीव करने के लिए आप डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो बात मटेरियल की करें तो जनरली आप जो मटेरियल देखते हैं, आप पुराने समय से लेके आज तक भी, तो आप देखते हैं कि डोर के लिए आपके पास मेटल और टिम्बर अवेलेबल है इजीली, ठीक है। और आज की डेट में काफ़ी सारे और भी मटेरियल के डोर विंडो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। जिनमें आपका हो सकता है कि हार्डवुड, प्लाईवुड वगैरह हो, या हो सकता है कि आपका PVC डोर्स आजकल चल रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के मटेरियल की भी आजकल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने मटेरियल की बात करी। अब हम बात करें कि टेक्निकल टर्म क्या है, ठीक है। यहाँ से हमारा पार्ट चालू होता है कि अब ये डोर विंडो और वेंटिलेटर के लिए जो टेक्निकल टर्म है वो क्या हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करेंगे टेक्निकल टर्म की। टेक्निकल टर्म मतलब डोर विंडो वेंटिलेटर की जो मेंबर्स हैं उनको टेक्निकल टर्म में क्या कहा जाता है। तो हर मेंबर का अपना पर्टिकुलर नेम है, उसको उसी नाम से आर्किटेक्चर में या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है, उसका नाम लिया जाता है, ठीक है। तो इन टेक्निकल टर्म में आप देखेंगे डोर में होता है आपका फ्रेम, उसमें होती है स्टाइल, उसमें होता है हेड, सिल, टॉप रेल, लॉक रेल, बॉटम रेल, इंटरमीडिएट और क्रॉस रेल, पैनल, होल्ड फास्ट, हॉर्न, शटर, शैश, मुलियन, ट्रांसोम, लूबर, जैम, ठीक है,
रीबेट, पुट्टी, आर्किट्रेप, ठीक है। ये कुछ जो मेन जो कहना चाहिए कि टेक्निकल टर्म हैं, जो उन पार्ट के नाम हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। और अब हम इन्हीं को क्या है कि डायग्राम के साथ में देखते हैं, जिससे कि आप उसको पहचान पाएँ कि इस पर्टिकुलर मेंबर को हम ये कहते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि किस टाइप से इन सारे मेंबर्स के नाम हैं। तो और आप देखें, और फिर इसके बाद हम क्या है कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाए और अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज जो हमने देखा कि हम क्या देख रहे हैं आज, डोर, विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स, ठीक है। डोर, विंडो एंड वेंटिलेटर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, डोर, विंडो, वेंटिलेटर्स कहाँ लगाई जाती हैं? किसी भी बिल्डिंग में ओपनिंग में लगाई जाती हैं, ठीक है। ओपनिंग्स में लगाई जाती हैं, और ओपनिंग्स में ये काम करती हैं क्या? ओपनेबल बैरियर की तरह, ठीक है। ओपनिंग्स में लगाई जाती हैं और ये काम करती हैं ओपनेबल बैरियर की तरह, ठीक है। और इनका पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है वेंटिलेशन, ठीक है। कौन कौन सा? लाइट और एयर, दोनों प्रकार का वेंटिलेशन, और इससे रिलेटेड जो भी है वो सारे वेंटिलेशन, ठीक है। और पर्पस क्या है? बिल्डिंग में एक्सेस, ठीक है। और बहुत सारे रीज़न है, मगर मेन जो कहा जाए तो ये दोनों रीज़न है, ठीक है। अब हम बात करें साइज़ की, ठीक है, कि साइज़ की बात करें कि साइज़ क्या होता है, ठीक है। तो साइज़ की बात करें तो ये डिपेंड करता है क्या, किस पर्पस से बिल्डिंग बनी है, ठीक है। और उसके हिसाब से, जिस पर्पस से बनी उसके हिसाब से इन्हें कितनी वाइड और कितनी हाइट वाली ओपनिंग चाहिए, ठीक है। और जो जनरल ओपनिंग की बात करें तो ये ओपनिंग का जो रिकमेंड करता है, ठीक है, BIS करता है। BIS ने डोर, विंडो, ठीक है, और वेंटिलेटर, इसके लिए एक कोड बनाया है, ठीक है। और कोड में आपको ये सारी चीज़ों की डायमेंशंस मिलती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि वो डायमेंशंस कैसी होती हैं। तो ये मैंने एक निकाल के रखा है डायमेंशंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिकमेंडेड डायमेंशन फॉर डोर्स, ठीक है, और ये रिकमेंडेड डायमेंशन फॉर विंडोज़, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इस टाइप से दिया हुआ 8DS20। तो यहाँ पर 8DS20 का क्या मतलब है? 800 mm बाई 2000 mm का ये ओपनिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर ये किस चीज़ की वो दी है? ओपनिंग की। और यहाँ किस चीज़ का लिए दिया डायमेंशन? डोर फ्रेम्स का, ठीक है। डोर फ्रेम्स की साइज़ दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ यदि ओपनिंग 800 mm बाई 2000 mm है तो उसका फ्रेम 790 बाई 1990 mm का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेरिएशन आप देख रहे होंगे, यहाँ 10 mm का वेरिएशन दिख रहा है, यहाँ भी 10 mm का दिख रहा है, ठीक है।
तो जब हम डोर फ्रेम को फिक्स करते हैं ओपनिंग में, तो आपका क्या है कि मैसनरी का इस्तेमाल होता है या मोर्टार का इस्तेमाल होता है, तो फिक्सिंग में क्या है कि वो स्पेस काम में आता है। ठीक है, तो इस पर्पज़ से ये कहना चाहिए फ्रेम का साइज़ छोटा होता है। ठीक है, या प्लास्टर वगैरह, तो ये सब चीज़ें उसमें काम आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया 8DS20, तो ये आपको डायमेंशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक और यहाँ पे नीचे वाला देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग वर्ड का इस्तेमाल हुआ T। ठीक है, 12DT21। ठीक है, 12 का मतलब 1200 mm, 21 का मतलब 2100 mm। ठीक है, अब DT का मतलब यहाँ पर क्या है, शटर से है। ठीक है, कि सिंगल शटर, डबल शटर। ठीक है, तो यहाँ T का मतलब है आपका डबल शटर से है और S का मतलब सिंगल शटर से है। ठीक है, तो ये डोर के सारे डायमेंशन दिए हैं। सेम ऐसे ही यहाँ विंडो की दी हुई है। ठीक है, ये 6WS12, 6 का मतलब 600, 12 का मतलब 1200। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसी हिसाब से ये सारी डायमेंशन। तो ये जो कोड में BIS जो रिकमेंड करता है उसमें ऐसा टेबल दिया हुआ, और टेबल में ये सारी डायमेंशन दी हुई है। इसके अनुसार भी आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप काफ़ी कुछ समझ रहे होंगे इसको देखकर। तो आइए और हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी साइज़ की बात हो गई। ठीक है, कि BIS रिकमेंड कर रहा है। लोकेशन की बात करें, ठीक है, वही बातें कर रहा हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर में कही थी, कि लोकेशन में भी ये वही है कि डिपेंड करता है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है और डेकोरेटिव और एस्थेटिकल रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप लोकेशन तय करते हैं। ठीक है, तो मतलब एस्थेटिकल एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे और अब सीधे यहाँ से बात करेंगे हम टेक्निकल टर्म की। ठीक है, अब हम जानेंगे कि टेक्निकल टर्म में टेक्निकल टर्म। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एक डोर का फिगर देखते हैं और उस फिगर के हिसाब से हम समझने का प्रयास करते हैं कि सारी जो टेक्निकल टर्म है वो कैसी हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा मैंने ये इमेज निकाल के लगाया है काय का डोर का। ठीक है, तो ये डोर में आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले हम समझते हैं इसमें फ्रेम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल मेंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये वर्टिकल मेंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सारे टिम्बर के हैं। ठीक है, ये दोनों मेंबर, ये मेंबर है आपका हेड और ये मेंबर हैं आपके पोस्ट। ठीक है, ये हेड और पोस्ट को कंबाइन करके आप एक फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, द कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मेंबर विच फॉर्म ए सपोर्ट फॉर ए डोर और ए विंडो इज नॉन एज फ्रेम। ठीक है, तो फ्रेम क्या है, ये दोनों को कंबाइन करके एक फ्रेम बनता है जो कि सारे ग्रुप हैं जो डोर के या विंडो के उन मेंबर को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हेड प्लस 2 वर्टिकल पोस्ट, इनके कॉम्बिनेशन से फ्रेम बनता है। ठीक है, अब हम बात करें स्टाइल की। ठीक है, मेरे ख्याल से डायग्राम में दिख रहे होंगे स्टाइल। तो यहाँ पर ये जो मेंबर है फ्रेम को हटा के, ठीक है, और ये जो मेंबर है, ठीक है, ये दो वर्टिकल मेंबर तो फ्रेम के थे। ठीक है, फ्रेम के मतलब यहाँ अलग से मैं फ्रेम बता रहा हूँ कि ये पहले फ्रेम बनता है, ये फ्रेम था।
ठीक है। ये 3 मेंबर को मिलाकर ये फ्रेम बना है, ठीक है। चौखट जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो वर्टिकल मेंबर हैं ये पैनल के हैं, पैनल के या लीफ के कहना चाहिए या शटर के कहना चाहिए, ठीक है। ये पूरा जो अंदर का येलो के बाद अंदर ये पूरा येलो के साथ में जो दिखाई दे रहा है ये शटर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये कितनी शटर है? 2 शटर हैं, डबल शटर डोर है ये, ठीक है। यहाँ पर एक स्टाइल और आप ये देख रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए कलर कर रहा हूँ और अलग अलग कलर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक देख रहे हैं आप, तो ये आप जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ये येलो वाला, ये येलो वाला और ये ग्रीन और ये भी ग्रीन, ठीक है। मैंने ग्रीन इसलिए नहीं किया क्योंकि दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये साइड के पैनल का पार्ट है या इस टाइप के शटर का पार्ट है और ये साइड के शटर का पार्ट है, ठीक है। यदि इसको अलग बनाएं हम ये शटर को, तो ये आपका शटर इस टाइप का है, जहाँ पर कि आपके पास ये 2 ऐसे मेंबर हैं और ये 3 ऐसे मेंबर लगे, ठीक है। तो ये एक शटर है, सिंगल है, यहाँ पे 2 शटर लगा हुआ है, 1 और 2, ठीक है। तो ये जो पार्ट है वर्टिकल पार्ट, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और सेम इस वाले पैनल में भी ये दोनों पार्ट क्या है? स्टाइल कहलाते हैं, ठीक है। अब ये स्टाइल क्या है? ये वाला जो येलो पार्ट है, इस स्टाइल को हम बोलते हैं हैंगिंग स्टाइल, ठीक है। हैंगिंग स्टाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी स्टाइल के सहारे ये पूरा शटर जो है इस फ्रेम में हिंज होता है, ठीक है, और लटका हुआ रहता है, ठीक है। क्योंकि इस फ्रेम के सहारे, इस साइड के पार्ट के सहारे ये लटका हुआ रहता है, इसलिए जिस स्टाइल के सहारे वो लटका रहता है जिस स्टाइल से, तो वो स्टाइल आप हैंगिंग स्टाइल कहते हैं, ठीक है। फिर ये जो ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन वाला जो स्टाइल है आपका, ठीक है, ये आपका कौन सा स्टाइल है? मीटिंग स्टाइल, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, ये मीटिंग स्टाइल है, ठीक है। अब हम समझें और आगे कि आपने ये समझ लिया कि ये आपने समझ लिया ये पोस्ट है, ये हेड है, और ये चारों जो वर्टिकल मेंबर हैं शटर के, ये वर्टिकल मेंबर आपके स्टाइल हैं। इन 2 स्टाइल में से जिस स्टाइल से मतलब शटर लटका हुआ है जिस स्टाइल के सहारे, वो स्टाइल आपका हैंगिंग स्टाइल है, और जिस स्टाइल के ऊपर दोनों शटर आके क्लोज हो जाते हैं वो आपका मीटिंग स्टाइल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये बीच में जो कहना चाहिए मेंबर लगे हुए हैं। अब मैं ऑरेंज कलर ही कर रहा हूँ, एक ये मेंबर, एक ये मेंबर और एक ये मेंबर, ठीक है। ये सारे रेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेल्स, ठीक है। चूंकि ये टॉप में इस्तेमाल हुआ है इसलिए इसको कहते हैं टॉप रेल। ये मिडिल में इस्तेमाल हुआ है इसलिए इसको कहते हैं मिडिल रेल, ठीक है। क्योंकि इसी रेल पर क्या है आपका लॉकिंग अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसे लॉक रेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये और ये बॉटम में है तो इसे बॉटम रेल कहेंगे, ठीक है। और इससे क्या है, किक रेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया, ये जो टॉप वाला रेल है उसे टॉप रेल कहते हैं, मिडिल वाले रेल को आप लॉक रेल भी कहते हैं और मिडिल रेल भी कहते हैं, और बॉटम के रेल को बॉटम रेल भी कहते हैं और किक रेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको रेल के बारे में आइडिया हो गया। जैसा इस शटर में ये तीनों मेंबर का नाम है, सेम इस साइड भी इस शटर में यही नाम होंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सारे मेंबर्स का नाम आप जानने लगे और इनका पर्पस भी जानने लगे कि किस कारण से ये लगे हुए हैं, ठीक है। और इसको आप जो मिडिल वाला जो रेल है जिसको आप लॉक रेल कहते हो,
इसको आप इंटरमीडिएट रेल भी कह सकते हो, ठीक है। अब मान लो ये 3 की जगह 4 रेल होते हैं तो बीच वाले दोनों इंटरमीडिएट रेल कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से एक रेल जो होता है इंटरमीडिएट में से वो लॉक रेल होता, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट रेल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमारा बचा है इसमें मेंबर, तो सिर्फ एक ही मेंबर बचा है जिसके बारे में हमने अभी तक कुछ पता नहीं किया, ठीक है। तो वो कौन सा मेंबर है? वो ये वाला मेंबर है। ये कलर मेरे को इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ये, ठीक है। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से लेके ये पूरा रेक्टेंगल शेप, ठीक है, ये पैनल्स हैं। ये क्या है? स्टाइल और रेल के सपोर्ट में बीच में लगे हुए रहते हैं ये पैनल्स, ठीक है। तो ये पैनल्स हैं, इनको हम पैनल्स बोलते हैं। ये आपको याद रखना ज़रूरी है। जनरली ये क्या है कि क्वेश्चंस कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं पैनल्स, ठीक है। तो ये कितने पैनल का डोर हो गया? 4 पैनल का डोर है, ठीक है। 1 2 3 4 4 पैनल लगे हुए हैं, इसलिए ये 4 पैनल का डोर हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अब इसमें क्या है, अब ये तो डोर फ्रेम हमने बनाया, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, मान लो ये दीवार है आपकी, ठीक है, और इसमें आपने एक ओपनिंग दी हुई है, ऐसी ऐसी दीवार बनी हुई है इस टाइप से, और आपने इसमें बीच में एक ओपनिंग छोड़ दी है। अब ये ओपनिंग में सबसे पहले आप क्या करते हैं? फ्रेम लगाते हैं, ठीक है। ये फ्रेम आपने इसको सबसे पहले फिक्स किया, ओपनिंग छोड़ी तो सबसे पहले फ्रेम फिक्स किया, देन उसके बाद ये शटर्स उठा के इसमें हिंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रेम को हम फिक्स करते हैं वॉल के अंदर, तो ये हम किसकी सहायता से करते हैं? होल्ड फास्ट की सहायता से, ठीक है। ये जो आप देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही हो, ये देखिए ये ब्लैक लाइन दी हुई है ऐसी, ये दी हुई है, ये दी हुई है, यहाँ ये दी हुई है, ये दी हुई है, और ये, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट, ठीक है। क्या कहते हैं इन चीज़ों को? होल्ड फास्ट, ठीक है। होल्ड फास्ट क्या काम करता है कि इस फ्रेम को वॉल के साथ में फिक्स करता है, ठीक है। ये क्या काय का होता है? ये मेटल का होता है, स्टील का होता है, ठीक है, या लोहे का बना होता है। तो ये लोहे का बना हुआ जो होल्ड फास्ट है, उसको 3 जगह हम 3 होल्ड फास्ट लगा देते हैं, फ्रेम के एक साइड, इस साइड, और 3 इस साइड लगा देते हैं, और इनको दीवार के अंदर कर दिया जाता है, जिससे कि इस फ्रेम की दीवार के साथ में पकड़ बन जाए या ग्रिपिंग बन जाए, ठीक है। और सेम यही ग्रिपिंग प्रोवाइड करने के लिए हम और एक्स्ट्रा इसको क्या कहते हैं, जो हेड है, हमने ये देखिए यहाँ पे इतना पार्ट हमने एक्सटेंड किया हुआ है, यहाँ इतना एक्सटेंड किया हुआ, तो ये हम क्या है और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम इसको जो हेड है उसको और एक्सटेंड कर देते हैं, जो कि दीवार के अंदर चला जाता है, फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट है इसको हम बोलते हैं हॉर्न, ठीक है। ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट है जो कि बाहर निकला हुआ है, इसको हम बोलते हैं हॉर्न, ठीक है। तो ये इसका सिर्फ इतना ही पर्पस होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया, होल्ड फास्ट और हॉर्न के बारे में ही पता चल गया, ठीक है। अब हम बात करें जैम्प की। जैम्प भी अक्सर क्या है, लोग समझते नहीं कि होता क्या है, ठीक है। तो ये जैम्प जो पार्ट है, जब हम ये ओपनिंग बनाते हैं, ये दीवार में हमने क्या किया था, ये ओपनिंग बनाई थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी दीवार और बना रहा हूँ बताने के लिए, ठीक है। मान लीजिए अब मैं 3D बनाता हूँ वॉल ओपनिंग का। ये मान लीजिए हमने वॉल में ये ऐसी ऐसी वॉल है, ठीक है, और ये ओपनिंग है, ठीक है। ये ऐसा हमने ओपनिंग छोड़ दी है वॉल में, ठीक है। अब ओपनिंग में ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ठीक है, ये वाला सरफेस आपका क्या कहलाता है? जैम्प कहलाता है, ठीक है, JMB जैम्प, ठीक है। द वर्टिकल वॉल फेस ऑफ एन ओपनिंग
विच सपोर्ट द फ्रेम ऑफ डोर एंड विंडो इज नोन एज द जैम्ब। ठीक है, तो ये जैम्ब कहलाता है। तो ये एक कहना चाहिए मोटी मोटी बात हुई। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने लायक है हालांकि, ठीक है, कि ये जो फ्रेम है इसका शेप कैसा होता है, फ्रेम का कहना चाहिए टिम्बर किस टाइप से कट होता है। ठीक है, तो इसका भी आप वो देख लीजिए। यदि इस मेंबर को आप देखेंगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, ऐसा ऐसा और ऐसा इसका सेक्शन दिखाई देगा और ये लंबी चली जा रही होगी लकड़ी। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप का ये सेक्शन कटा हुआ रहता है इसका फ्रेम का। ठीक है, तो ये इस टाइप की मेंबर लगा रहता है इस टाइप का। ठीक है, तो इस टाइप का जो डिप्रेशन पार्ट इसमें जो बना रहता है उस डिप्रेशन पार्ट को आप बोलते हैं रिवेट। ठीक है, तो ये तीनों मेंबर में बना रहता है। तीनों कौन से मेंबर में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी बना रहता है और फिर इन मेंबर को आपस में जोड़ा जाता है। तो ये रिवेट क्या है, ये डिप्रेशन पार्ट को रिवेट बोलते हैं। और रिवेट किस लिए काम आता है, जो ये शटर है, शटर की जितनी थिकनेस होती है उतने ही थिकनेस ये रिवेट की होती है। ठीक है, जिसमें कि उसको हम हिंज लगाएं तो दोनों एक लेवल में आ पाएँ। ठीक है, और मूव कर पाएँ। ठीक है, तो इसका भी हम देखेंगे आगे चल के पर्पस। लेकिन अभी आप ये समझिए कि ये जो फ्रेम है, फ्रेम में जो डिप्रेशन पार्ट है उस डिप्रेशन पार्ट को हम रिवेट कहते हैं। ठीक है, और हम समझते हैं थोड़ा सा, हम विंडो को भी देखें। विंडो में भी सेम यही पार्ट होते हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये डोर का था, ये टोटल जो भी हमने देखा ये सब डोर में, डोर के मेंबर्स देखे। ठीक है, अब हम देखते हैं विंडो के। ठीक है, ये विंडो का सारे मेंबर्स हैं, वैसे तो इसमें लिखे हुआ है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम वही है। यहाँ पर फ्रेम में क्या हुआ है, नीचे का एक मेंबर और इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नीचे भी एक मेंबर लगाना पड़ता है जिससे कि ये फ्रेम बन पाता है और वो सारे मेंबर को सपोर्ट कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ ये 4 मेंबर हैं। ठीक है, 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल मिला के कंबाइन करके विंडो का फ्रेम बनाया जाता है। ठीक है, अब ये वर्टिकल मेंबर को आपको पता ही है कि हम पोस्ट कहते हैं। ठीक है, या इसे आप फ्रेम भी कह सकते हो। ठीक है, ये आपका, ये वाला पार्ट आपका हेड कहलाता है और ये वाला पार्ट आपका सिल कहलाता है। ठीक है, हेड, सिल और वर्टिकल पोस्ट को कंबाइन करके विंडो का फ्रेम बनाया जाता है। ठीक है, अब ये विंडो का फ्रेम सेम वही है। ये जो वर्टिकल ये शटर है, ये भी डबल शटर विंडो है। ठीक है, एक शटर इसकी ये है, ये ठीक है, ये शटर है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ कलर करने में। और ये ऐसी पूरी कंप्लीट शटर है। ये जैसे डोर में थी वैसे इसमें है, लेकिन यहाँ पर बस एक्स्ट्रा मेंबर क्या है, यहाँ पर ये नीचे एक सिल लगाया गया है और यहाँ पर जब इसको सब डिवाइड किया गया है ये शटर के पैनल को, तो यहाँ पे 3 पैनल लगाए हुए हैं। ठीक है, ये पैनल है बीच वाले पार्ट और यहाँ पे 4 रेल लगाई हुई है। डोर में 3 रेल थी लेकिन यहाँ पे 4 रेल का इस्तेमाल किया है। तो ये दोनों बीच वाली रेल जो कहलाएंगी आपकी इंटरमीडिएट रेल कहलाएंगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, ये इंटरमीडिएट रेल कहलाती हैं। अब बात करें हम यहाँ पर, मेरे ख्याल से ये तो आपको पता चली गया कि ये स्टाइल है जैसा कि उसमें था। ठीक है, ये स्टाइल है, ये कौन सा स्टाइल है, मीटिंग स्टाइल। ठीक है, ये स्टाइल है, ये कौन सा है, हैंगिंग स्टाइल। ठीक है, ये क्या है, ये बॉटम रेल है। ठीक है, ये क्या है, ये टॉप रेल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों क्या है, इंटरमीडिएट रेल है।
ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है, ये जो पार्ट है प्रोजेक्टेड, ये हॉर्न है, ठीक है। यहाँ इसको भी, फ्रेम को भी फिक्स करने के लिए होल्ड फास्ट दिए रहते हैं, तो ये होल्ड फास्ट दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक मेंबर और होता है, चूंकि अब ये मेंबर क्या है, ये तो अभी क्या है कि ज़्यादा वाइड नहीं है, इसलिए दोनों शटर लगी हुई हैं, ठीक है। दोनों शटर को आप ये वाली स्टाइल, मीटिंग स्टाइल, दोनों को क्लोज करेंगे तो ये मीटिंग स्टाइल दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक मेंबर और होता है, जबकि ये कहना चाहिए विंडो का फ्रेम और वाइड हो जाता है, तो एक वर्टिकल मेंबर और हम फ्रेम में इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूरे फ्रेम को सब डिवाइड करता है, ठीक है। अभी ये फ्रेम देखिए कैसा है, एक मेंबर ये है ऊपर, एक ये नीचे है, और एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर। फिलहाल ये 4 मेंबर्स, ये सिल, ये आपका हेड, ये आपका पोस्ट या फ्रेम, ठीक है, ये भी पोस्ट या फ्रेम, ठीक है। तो ये चारों को मिला के एक फ्रेम बनता है। अब जब ये जो डिस्टेंस है कम है, तो आपको बीच में कोई मेंबर की आवश्यकता नहीं है, दोनों शटर लग जाएंगे इजीली। लेकिन यदि ये वाइड है, ठीक है, ये वाइड है, देन हम क्या है कि 2 शटर बड़े बड़े भी नहीं लगा सकते इसमें, तो हम क्या करते हैं, बीच में एक वर्टिकल मेंबर और हम लगा देते हैं, जिससे कि ये फ्रेम सब डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में, ठीक है। तो ये सब डिवाइड करने वाले एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, मूल्यन, ठीक है, MULLION। दिस इज अ वर्टिकल मेंबर विच इज एम्प्लॉयड टू सब डिवाइड ए विंडो और ए डोर ओपनिंग वर्टिकली, ठीक है। तो ये होता है। अब क्या